श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र औसा में होने वाली शिव महाप्राण कथा तेज बारिश के चलते ऑनलाइन सीहोर कुबेश्वर धाम में हो रही है। आज 5 जून 7वें दिन की शिवपुत्री शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज के इस वीडियो में आपको ये जानकारियाँ मिलने वाली है। शामली वाली का नाम लेकर, मतलब जो शिव जी की पुत्री हैं शामली वाली, उनका नाम लेकर एक करने वाला उपाय की जानकारी मिलने वाली है। दूसरा, यदि पति पत्नी के बीच तलाक होने की संभावना है तो उसे रोकने के लिए उपाय है। तीसरा, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने वाला उपाय। प्रदीप मिश्रा जी की जून और जुलाई 2025 की कथा की लिस्ट आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आने वाली 3 बड़ी तिथियां कब कब है इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्रों की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। ये कथा तो ऑनलाइन रखा गया था। गुरुजी ने कहा था कि आप अपने घर पर ही बैठकर इस कथा का आनंद ले सकें, पर अंतिम दिन की इस कथा में आप लोगों ने लाखों की तादाद में आकर इसे आपने ऑफलाइन भी कर दिया है, क्योंकि ये कथा शुरू होने के एक दिन पहले तक स्थान तय नहीं था कि कथा कहाँ होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। पहले भी कहा है फिर कहना चाहेंगे, आप शंकर भगवान को सिर्फ एक चावल का दाना दे दो, बहुत है, बस वो पूर्ण होना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाओ पर वो पूर्ण होना चाहिए। एक मूंग का दाना चढ़ाओ पर वो पूर्ण होना चाहिए। एक काली मिर्च का दाना यदि आप चढ़ाएंगे तो वो भी पूर्ण होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो अपना मन भी भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हो तो वो भी पूर्ण होना चाहिए। मन में संशय नहीं होना चाहिए, विश्वास पूर्ण होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। विश्वास श्रद्धा का दिखावा नहीं होता, उसी तरह बुद्धि, संपत्ति और पत्नी, इन तीनों का भी दिखावा नहीं होता। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चांद वो होता है जिसे भोलेनाथ जी ने धारण किया है। आप देखेंगे जो शिव जी चंद्रमा को धारण किए हुए हैं वो कौन सी तिथि का चंद्र है, तो वो द्वितीय तिथि का चंद्र है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। बाला हरियाणा से पत्र लेकर आए। मेरे बेटे की शादी के 8 साल हो गए थे, पर उसके घर में संतान सुख नहीं था, पर सबने कह दिया था अब कुछ नहीं हो सकता। मैं सीहोर कुबेश्वर धाम में कामना करके चली गई और बोल दिया अब मैं मीठा नहीं खाऊंगी, जब तू खिलाएगा तभी खाऊंगी। और बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। नीना सुजालपुर से पत्र लेकर आई। 2013 में शादी हुई, 12 साल निकल गए और किसी के कहने पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए और कंकर शंकर का पूजन किया और भोजनशाला में मदद भी की। कथा का श्रवण किया और बाबा कृपा से संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जैसे कन्यादान किया जाता है तो बाप बेटी का हाथ आगे बढ़ाता है और वर पकड़ लेता है और कन्यादान हो जाता है, उसी तरह जब आप एक लोटा जल लेकर अपने घर से भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और हाथ आगे करके वो जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वो हाथ भी भोलेनाथ पकड़ लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। दोतली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 क्रम सुने हैं। दोतली जो कि शिव जी की बेटी हैं। पहला है स्मरण, दूसरा है दृष्टि, तीसरा शब्द और चौथा स्पर्श। इन 4 प्रकार से भोलेनाथ कृपा कर देते हैं। आप भोलेनाथ का स्मरण कीजिए तो आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप भोलेनाथ को दृष्टि से देखिए, मतलब आंखों से देखिए, उन्हें निहारिए तो भी आप शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शब्द में भी आप शंकर का, शिव का नाम जाप करते हैं तब भी आप शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप शंकर को स्पर्श करते हैं, शिवलिंग को छूते हैं तो भी शिव की कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। इंसान को आधी से ज़्यादा बीमारियां टेंशन लेने से हो रही हैं, इसलिए टेंशन में ना रहो। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। जो बच्चा बचपन में अपने माता पिता की बहुत गालियां खाता है, जूते खाता है और कहा जाता है ये कुछ नहीं कर सकता, वही नाम कमाता है। गुरुजी ने कहा ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, हम खुद सबूत हैं। बड़े भैया के लिए कहा बहुत पढ़ेगा बहुत नाम कमाएगा। बहनों के बारे में कहा बहुत नाम कमाएंगे। छोटा जो भाई था उसके लिए भी कहा जाता था कि ये भी बहुत नाम कमाएगा। और हमारे बारे में कहते थे ये तो ढोर है ढोर, ये तो भैंस चराएगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो।
बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। खुद के मन को, खुद के दिल को दर्पण जैसा बनाइए, मोबाइल जैसा नहीं कि फ़ोटो खींचकर अपने अंदर रख ली। आईना जैसा होना चाहिए, देखा और वापस बाहर निकाल दिया। पर आज के समय बहुएं या सास शादी के बाद की बात ज़िंदगी भर याद रखती हैं कि मैं शादी होकर आई, पहले ही दिन तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बोला, तुम्हारी बहन ने ऐसा कहा, ये बात मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। सास भी बोले बहू ने ऐसा किया था, ये बात मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। और आगे कभी लड़ाइयाँ होती हैं तो उस कैमरे की सभी यादें एक एक करके टेलीकास्ट होती हैं। जो बात हो गई उसे याद मत रखो, उसको तभी भूल जाओ, उसी में श्रेष्ठता है। बार बार याद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो समय अलग था और अभी का समय अलग है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। अगर किसी का पति भोला होता है तो उसको कभी भोली नहीं मिल सकती, गुरुजी ने कहा। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान की बेटी है दोतली। अगर ऐसा जोड़ा जिनका तलाक होने वाला हो, बात कोर्ट तक पहुंच गई हो या पहुंचने की उम्मीद लग रही हो, और अगर किसी लड़का या लड़की में से किसी एक का विचार कर लिया कि हमें हमारे इसी साथी के साथ आगे रहना है, जीवन यापन हमें इसी के साथ करना है, भले ही लड़ाइयाँ चल रही हों, तलाक तक बात आ गई है, पर दोनों में से एक यदि चाहता है कि हमें तलाक नहीं चाहिए, आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए, कोर्ट केस खत्म करने के लिए एक सरल उपाय किया जाता है। ये उपाय पति पत्नी में से कोई भी एक आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए कर सकता है। उपाय कैसे करना है जानिए। आपको बस इतना करना है, 2 कनेर के पुष्प लेना है। पीले कलर का कनेर का पुष्प ले सकते हैं। 2 बेलपत्र लीजिएगा और 2 दूर्वा लेना है। हाथ में लेकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करके सभी चीज़ें दोतली का नाम लेकर, शिव जी की जो बेटी हैं दोतली, उनका नाम लेते हुए ये सभी सामग्री मतलब 2 कनेर के पुष्प, 2 बेलपत्र, 2 दूर्वा आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। सभी चीज़ें एक साथ अर्पित कर दीजिए और दिन प्रदोष का होना चाहिए। अभी रवि प्रदोष आ रहा है, मतलब रविवार जो आने वाला है, इस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको ये उपाय करना है। उनका तलाक नहीं हो सकता, यह निश्चितता है। ध्यान रखिए, पहले आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है और उसके बाद ये सभी सामग्री आपको अर्पित कर देना है। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी कथाओं की जानकारी देते हुए बताया कि जून और जुलाई 2025 की शिव महापुराण कथाएं इस प्रकार है। 8 जून से 14 जून चाकरवाड़ी, बीड़, महाराष्ट्र में शिवगढ़ शिव महापुराण कथा रखी गई है, जो कि दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक होगी। फिर 19 जून से 23 जून निकुंभा जिला दुर्ग में शिव महापुराण कथा होगी। इसका समय भी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 26 जून से 2 जुलाई बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर में शिव महापुराण कथा होगी। और फिर 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिव महापुराण कथा सीहोर में रखी गई है। ये कथा धर्मशाला में होगी, ना टीवी में आएगी, ना पंडाल में होगी। जुलाई से 31 जुलाई 2025 में भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी। इसका समय भी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा चलेगी और ये सुबह 9 बजे से सिवना नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। आने वाली 3 बड़ी तिथियां इस प्रकार है। 6 जून शुक्रवार का ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है, निर्जला एकादशी है और इसी दिन गायत्री जयंती भी है। और फिर 8 जून को रविवार है और इस दिन रवि प्रदोष का दिन पड़ रहा है। तो इस दिन आप जो आज की कथा में गुरुजी ने उपाय बताए हैं तलाक से जुड़ा हुआ, वो आप 8 जून को रविवार को रवि प्रदोष के दिन कर सकते हैं। और फिर 10 जून ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी तिथि है, सत्यनारायण व्रत रखा जाता है। साथ ही व्रत पूर्णिमा भी इसी दिन पड़ रही है। साथ ही कल है जो एकादशी, निर्जला एकादशी, इससे जुड़ा भी एक और उपाय लेकर आए हैं। यदि जो लोग नौकरी प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं या फिर व्यापार वृद्धि के लिए उपाय करना चाहते हैं, किसी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं, तो आप कल के दिन मतलब 6 जून शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक कलश में जल ले लेना है और 7 बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र आप ऐसे लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, उसका डंठल तोड़ लीजिए। 7 बेलपत्र को कलश के अंदर जिसमें आपने जल भरा है उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल लीजिए, या आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल है तो 1 कलश गंगा जल ले सकते हैं। वो 7 बेलपत्र उस जल कलश के अंदर डाल लीजिए। इसके बाद सबसे पहले जहाँ नंदी विराजमान होते हैं, नंदी बैठे हुए होते हैं, उनका जो उठा हुआ चरण आप देखेंगे तो उसमें आपको जो कलश का जल है, गंगा जल है, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए पूरा अर्पित कर देना है। अब कलश में जो 7 बेलपत्र बची हैं उन्हें आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक करते हुए अर्पित कर देना है। ध्यान रखिए आप जहाँ से भी बैठकर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, जो डंडी
का जो भाग है वो आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए, या फिर आप जलाधारी की ओर करते हुए भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी कामना, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, वो कामना मन में रखते हुए ये उपाय कीजिएगा। आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होगी। 11 का मतलब एकादशी का ये बहुत ही अच्छा और विशेष उपाय है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।